नमस्ते। मैं नीरज सनसनवाल आज आपके समक्ष नेताजी का चश्मा पाठ लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। तो आइए सर्वप्रथम मैं स्वयं प्रकाश जी के जीवन परिचय से आपको अवगत कराती हूँ। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश जी आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन के भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो बच्चों, अब मैं आपको नेताजी का चश्मा कहानी का उद्देश्य स्पष्ट करने जा रही हूँ कि देश प्रेम की भावना किसी देश को सच्चे अर्थों में देश बनाती है। केवल उच्च पदों पर आसीन चंद लोग ही देश का निर्माण नहीं करते, बल्कि करोड़ों लोग देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान देते हैं। जब देश प्रेम की भावना से बच्चों द्वारा कोई कार्य किया जाता है, तो राष्ट्र का भविष्य उज्जवल तथा सुरक्षित नजर आने लगता है और भावुकतावश आंखें नम हो उठना स्वाभाविक हो जाता है। तो बच्चों, अब मैं आगे आपको इस कहानी का सारांश बता देती हूँ। शहर के प्रमुख बाजार में देशभक्त नेताजी की प्रतिमा लगाकर उनके प्रति सम्मान दिखाया गया, किंतु उनके चेहरे पर चश्मा न देखकर नगर पालिका के बोर्ड की लापरवाही, मूर्तिकार के कला कौशल की कमी तथा कस्बे के लोगों में देशभक्ति का अभाव जैसे सवाल उठ खड़े होते हैं। ऐसे में कैप्टन जैसा देश प्रेमी एक साधारण सा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर लगाकर कस्बे की लाज रखता है। कैप्टन के इस कार्य को उसकी मृत्यु के पश्चात कस्बे के बच्चे सरकंडे का चश्मा बनाकर दोहराते हैं। उनका यह छोटा सा कार्य देश सेवा बनकर उभरता है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कहानी किसे कहते हैं। कहानी वह साहित्यिक गद्य विधा है जिसमें जीवन के किसी एक पक्ष का मिश्रित मार्मिक एवं रोचक चित्रण होता है। किसी भी कहानी को लिखने के लिए उसके पात्रों का होना अनिवार्य होता है। तो हमारी इस कहानी के पात्रों से मैं आपको अवगत कराती हूँ। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं। सबसे पहले है कैप्टन, बेहद बूढ़ा, कैप्टन चश्मे वाला, बेहद बूढ़ा, मरियल सा लंगड़ा, सर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा, फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला, देश प्रेमी, नेताजी के प्रति सम्मान की भावना। दूसरा मुख्य पात्र हालदार साहब। हालदार एक बंगाली उपनाम, संवेदनशील, भावुक, जिज्ञासु, देश प्रेमी, देश प्रेमियों के लिए सम्मान, स्वभाव के सुलझे हुए। तीसरा मुख्य पात्र पान वाला, मोटा और काला, भारी भरकम तोंद, मुंह में पान ठुसा रहना, लाल काली बत्ती सी, खुश मिजाज, वाकपटु, भावुक। ठीक है, ये 3 तो मुख्य पात्र थे, लेकिन एक और पात्र है जो है ड्राइंग मास्टर मोतीलाल। ठीक है, वो कस्बे का अध्यापक था। महीने भर में मूर्ति बनाने का वादा कर दिया था और स्वार्थ लोलुप व्यक्ति था। तो बच्चों, अब हम कहानी में प्रवेश करते हैं। कस्बे का सामान्य परिचय। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से जिस कस्बे से गुजरना पड़ता था, वह छोटा सा कस्बा था। उस कस्बे में स्कूल, बाजार, सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका थी।
नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक लाभ के उद्देश्य से अनेक कार्य किए गए थे। उनमें से एक था शहर के बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी की संगमरमर की एक प्रतिमा लगवाना। मूर्ति में अधूरापन। देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होना और अच्छी प्रतिमा बनाने पर ज्यादा लागत, ज्यादा बजट, कम होने जैसे कुछ कारणों से देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने और अच्छी प्रतिमा बनाने पर लागत ज्यादा तथा बजट कम होने जैसे कुछ कारणों से मूर्ति बनाने के निर्णय में देरी हो गई और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने का समय निकट आते देख जल्दबाजी में मूर्ति निर्माण का कार्य कस्बे के स्थानीय कलाकार वहां के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया, जिन्होंने 1 महीने के अल्प समय में अर्थात थोड़े से समय में मूर्ति बनाकर देने का विश्वास दिलाया। अब मूर्तिकार ने नेताजी की प्रतिमा तो बहुत सुंदर, कमसीन और मासूम बनाई, जिसे देखते ही ऐसे लगता था जैसे कि दिल्ली चलो और जैसे नारे याद आने लगे। किंतु मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाना तो वे भूल गए या बनाने में असमर्थ रहे। परिणामतः मूर्ति का व्यक्तित्व अधूरा रह गया। हालदार साहब का कौतुक। हालदार साहब ने इस कस्बे से गुजरते समय नेताजी की मूर्ति देखी तो उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कारण मूर्ति संगमरमर की थी, किंतु मूर्ति पर चश्मा रियल था। दूसरी बार जब हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे तो उन्हें मूर्ति का चश्मा बदला हुआ नजर आया। उनका कौतुक बढ़ गया। उन्हें आइडिया पसंद आया कि मूर्ति चाहे कपड़े ना बदल सके पर चश्मा तो बदल ही सकती है। अब हालदार साहब को आदत ही हो गई थी वहां से जाने की। वे जब भी इस कस्बे से गुजरते तो चौराहे पर अवश्य रुकते, पान खाते, मूर्ति को ध्यान से देखते। जब उनका कौतुक चरम सीमा पर पहुंच गया तो मूर्ति के चश्मे बदलने का रहस्य पान वाले से पूछ ही डाला। कैप्टन का देश प्रेम। पान वाले से हालदार साहब का पता चला कि फेरी वाला कैप्टन चश्मे वाले को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति आहत करती थी। वह बांस पर टंगे अपने चश्मों में से एक मूर्ति को पहना देता, परंतु ग्राहक की मांग यदि उसी चश्मे की होती तो मूर्ति से क्षमा मांगता हुआ उतार कर ग्राहक को दे देता और मूर्ति को दूसरा पहना देता। हालदार साहब कैप्टन की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक हो गए। पान वाला द्वारा कैप्टन को लंगड़ा तथा पागल शब्दों से संबोधित करने पर हालदार साहब को कैप्टन जैसे देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन की मृत्यु। कैप्टन की मृत्यु। हालदार साहब का दुखी होना कि पहले जब कैप्टन था तो चश्मा मूर्ति पर लगा देता था, लेकिन अब हालदार साहब का दुखी होना। कैप्टन की मृत्यु ने हालदार साहब को व्यथित कर दिया। कस्बे की हृदय स्थली में स्थित सुभाष जी की मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया। उसे चश्मा पहनने वाला कैप्टन मर गया। अब बिना चश्मे वाली मूर्ति उनके देश प्रेमी मन कैसा देखेगा। उनके भावुक हृदय ने यह तय किया कि कस्बे से निकलते समय वे चौराहे पर नहीं रुकेंगे। बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा बनाना। आदत से मजबूर हालदार साहब की नजर मूर्ति पर पड़ ही गई। उन्होंने ड्राइवर से जीप रोकने को कहा और उतरकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा था, जिसे बच्चे ही बना सकते हैं। देश के निर्माण में बच्चों का योगदान देखकर भावुकतावश उनको उनकी आंखें भर आई। तो बच्चों, इस कहानी का संदेश है कि देश के निर्माण में मुट्ठी भर प्रसिद्ध लोगों या राजनीतिज्ञों का ही हाथ नहीं होता, बल्कि देश के
करोड़ों नागरिक अपने अपने तरीके से इसके निर्माण में अपना सहयोग देते हैं। देश बनता है देश प्रेम की भावना से। यह भावना बड़ों में ही नहीं, बच्चों में भी हो सकती है। एक साधारण व्यक्ति अपने सीमित साधनों से भी देश का हित साध सकता है। उसका छोटा सा त्याग भी देश प्रेम की भावना से जुड़ा होने पर महान हो जाता है। कहानीकार इस सत्य से परिचित था कि बच्चे राष्ट्र का भविष्य है, देश की नींव की ईंट हैं। वह नींव को मजबूत करना चाहता है, कंगूरे को नहीं। अतः उसने कैप्टन की मृत्यु के बाद सरकंडे का चश्मा बच्चों से बनवाया। लेखक देश की भावी पीढ़ी में देश प्रेम के भाव को जगाना चाहता है। वह यह समझाना चाहता है कि बच्चे अपने आसपास नजर रखते हुए छोटे छोटे कार्यों को करके देश निर्माण में योगदान दे सकते हैं। देश के सम्मान की रक्षा हेतु कैप्टन जैसे लोगों द्वारा किए गए प्रयास कदाचित व्यर्थ नहीं जा सकते, यदि बच्चों में जागरूकता की भावना हो। यही सोचकर कहानीकार ने बच्चों से सरकंडे का चश्मा बनवाया। मैंने इस पाठ का इस कहानी का सारांश, पात्रों का चरित्र चित्रण और कहानी पूरी तरह से आपको समझा दी है, कहानी का संदेश बता दिया है। अब आप मेरी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो का वेट करें। धन्यवाद।